अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमने कंप्यूटर साइंस की वही नंबर सिस्टम वाला टॉपिक करना है। उसकी कुछ चीज़ें रह गई थी कल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड लॉजिकल शिफ्ट और वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज़ कॉम्प्लीमेंट। ये तीन चीज़ें आज हम करेंगे और ये तीन चीज़ें कवर करने के बाद इंशाल्लाह हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कल फिर हम इसके पास पेपर की प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह ये टॉपिक हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जी, तो सामने मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, बाइनरी एडिशन, कैरी एंड सम। ये मैंने एक टेबल बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बाइनरी एडिशन में चार चीज़ें लिखी हैं टोटल, 0 + 0, 0 + 1, 1 + 0 एंड 1 + 1, ठीक है ना। अगर देखा जाए नॉर्मली अगर देखा जाए तो 0 + 0 0 ही होता है, ठीक है। 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है और 1 1 1 + 1 2 होता है, ठीक है। लेकिन बाइनरी में थोड़ा सा चेंज है। 0 + 0 सेम रहेगा, मतलब कि 0 ही रहेगा। 0 + 1 सम 1 रहेगा, कैरी 0 रहेगा, ठीक है। 1 + 0 में भी सेम है, कैरी 0 रहेगा और सम 1 रहेगा, ठीक है। लेकिन 1 + 1 में आपके पास सम 1 रहेगा और कैरी भी 1 रहेगा, ठीक है। ये थोड़ी सी चेंजेस है, तो ये आप लोगों को ज़रा ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब मैं इसका एक सम बना लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई हैव अ क्वेश्चन 1 0 0 1 1 1 0 और ये एक और 1, ठीक है। अब 0 0 0 1 0 0 1 1, ठीक है। अब हमने इसको ऐड करना है, ठीक है ना। पेपर में अक्सर इसी टाइप का सवाल आता है, ठीक है। अब हमने इसको ऐड करना है। अब हमने ये चार्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। 1 + 1 क्या होगा, वेट अ सेकेंड, यस, 1 + 1 1 होगा, ठीक है। और कैरी भी 1 होगा, ठीक है। अब 0 + 1 तो सम 1 होता है लेकिन उसका कैरी 0 होता है, लेकिन चूंकि अब ऊपर यहाँ पे 1 है तो अब 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + 1 अगेन 1 रहेगा और ये भी 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन 1 + 1 होगा क्योंकि ऊपर भी 1 है, 1 + 1, ठीक है। उसके बाद फिर ये भी हो जाएगा, सेम फॉर दिस, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो 1 का भी यही है कि भाई 1 और 1 ही रहेगा, कैरी भी 1 रहेगा और सम भी 1 रहेगा, ठीक है जी। अब वहाँ पे 1 0 आ गया, 1 0 में क्या होगा, सम 1 रहेगा लेकिन कैरी 0 होगा, ठीक है। 0 पे 0 और 0 + 0 0 रहेगा, कैरी भी 0 रहेगा और 1 + 0 1 रहेगा और कैरी कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, बस आपने ये टेबल ऊपर का याद रखना है जी। तो सामने एक और क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम विदाउट टेबल इसको करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि टेबल को बगैर देखें, ठीक है। तो 1 + 0 आपके पास सम 1 रहेगा, कैरी 0 रहेगा, ठीक है। 0 + 1 अगेन सम 1 रहेगा, ठीक है, और कैरी 0 रहेगा। अब यहाँ पे 1 + 1 होगा क्योंकि ऊपर तो 0 है ना, तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, ठीक है। तो 1 + 1 सम भी 1 रहेगा, कैरी भी 1 रहेगा। 1 + 1 अगेन सम भी 1 रहेगा, कैरी भी 1 रहेगा। इस पर भी अगेन सम भी 1 रहेगा और कैरी भी 1 रहेगा। इसके लिए भी सेम रूल अप्लाई होगा, ठीक है। सम 1 कैरी 1, यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा, सम 1 कैरी 1, ठीक है। और यहाँ पे अब 1 + 0 है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। तो ये 1 1 1 1 1 1 1 1 चल रहा है, ठीक है जी। तो सामने मैंने एक और बड़ा टेबल लिया, ठीक है, जिसमें आपके पास 3 बिट्स हैं, ठीक है। और अब जब आप उनको प्लस करेंगे तो फिर आपका जो आंसर आएगा वो भी मैंने सामने लिखा हुआ है, जैसे कि 0 + 0 + 0, उसमें आपके पास कैरी भी 0 रहेगा और सम भी 0 रहेगा, ठीक है। 0 + 0 + 1, ठीक है। तो ये बेसिकली 0 + 1 ही है। तो 0 + 1 क्या होता है, कैरी 0 होता है, सम 1 होता है, ठीक है। इसके अलावा 0 + 1 + 0, तो मतलब 0 + 1 कैरी 0 सम 1, उसके बाद सम 1 + 0, तो मतलब कि 1 + 0 1 + 0 कितना हो जाएगा, 0 कैरी और 1 सम, ठीक है। अगेन 1 + 0 + 0 सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद 1 + 0 + 1, ठीक है, मतलब कि ये एक तरीके का 1 1 हो रहा है, 1 + 1। तो 1 + 1 कैरी भी 1 रहेगा और सम 0 रहेगा, ठीक है जी, क्योंकि बीच में 0 आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा
1 + 1 + 0, इसमें भी सेम यही रहेगा कि कैरी 1 रहेगा और सम 0 रहेगा, और 1 में आपके पास सारी चीज़ें 1 रहेंगी। ठीक है, मतलब कि 0 + 1 आपके पास कैरी 0 सम 1, ठीक है, और 1 + 0 + 1 इस तरह का अगर आएगा कि मतलब एक में 2 1s हैं और एक 0 है, तो मतलब कि उसका सम 0 होगा और कैरी 1 होगा। ठीक है, अब हम इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी कोई एग्जांपल बुक में तो नहीं है, ठीक है, बुक में वही छोटी छोटी सी है। ठीक है, तो आपने मैं उस चले एक और उसका करा देता हूँ। देयर इज अ क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है। 1 0 1 0 0 0 1 0, ठीक है जी। इसके बाद 0 0 1 1 1 0 1 1, इसको ऐड करना है। ठीक है, अभी करते हैं हम। ठीक है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर राइट हैंड साइड। ओके जी। अच्छा, 0 + 1 कैरी 0 रहेगा, सम 1 रहेगा, तो ये हो गया 1। ठीक है, ऊपर कैरी 0 है। 1 + 1 कैरी भी 1, 0 भी 1, सम भी 1, आई मीन 1 + 0 अगेन। ठीक है जी। अच्छा, 0 + 0 + 1, तो क्या है, सम 1 रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ठीक है, और कैरी 0 रहेगा। ठीक है, अगेन 1 रहेगा, और ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1 + 1 सम भी 1, कैरी भी 1। ठीक है जी। अच्छा, नहीं बल्कि एक मिनट, ऊपर के टेबल में मैंने 1 + 0 + 1 में सम को 0 लिखा है। हाँ, तो ये 0 होगा, सॉरी, तो ये 0 होगा और इसका सम 1 होगा। ठीक है। अच्छा, अब 1 0, ठीक है, इसका भी जो कैरी है वो 1 रहेगा। ठीक है, और जो सम है वो 0 रहेगा। ठीक है, और इसका 1 + 1 + 0, इसका भी वही सेम है। ठीक है, तो इसमें भी कैरी 0 रहेगा और सम भी 1 रहेगा। ठीक है, तो ये था जी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को टेबल की एक शॉर्टकट बता देता हूँ। जिसमें भी आपके पास 2 ज़ीरोज़ होंगे, 2 ज़ीरोज़, उसमें आपके पास कैरी 0 रहेगा और सम 1 रहेगा। ठीक है, और अगर जिसमें आपके पास 2 1 होंगे और एक 0 होगा, मतलब कि उसमें आपके पास कैरी 1 रहेगा और सम 0 रहेगा। ठीक है, तो ये इसका शॉर्टकट है। इसके अलावा जो नीचे वाला पार्ट था, उसमें हमने जो आखिरी वाला पार्ट ये 1 + 1 + 0, ठीक है, तो उसमें 2 1 थे, तो इसका कैरी 1 रहेगा और सम 0 रहेगा। बट अब यहाँ पे आगे चूँकि कैरी की जगह नहीं थी, तो हमने इधर ही एक कैरी लगा दिया। ठीक है जी, तो ऐसे लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा इससे। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो लॉजिकल शिफ्ट से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हमें वो सीखना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमने लॉजिकल शिफ्ट सीखना पड़ेगा। जी, तो अब यहाँ पे आपके पास एक बाइनरी नंबर है। ठीक है, 0 1 0 1 0 1 1 1। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक बाइनरी नंबर है। अब यहाँ पे 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे अप्लाई होगा, ठीक है, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले 1's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट सबसे ज़्यादा इजी चीज़ है। ठीक है, 1's कॉम्प्लीमेंट में आपके पास आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। ऊपर ओरिजिनल बाइनरी नंबर में जितने भी ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3, इसको 1 बना देना है, और जितने 1s हैं उनको 0 बना देना है। ठीक है, 1's कॉम्प्लीमेंट में सिंपल सा काम है। ठीक है, कि आपने 0 को 1 बना देना है एंड 1 को 0 बना देना है। सही है। मेक ज़ीरोज़ 1, मेक 1s 0। ठीक है जी, तो सबसे अब हम बना लेते हैं। ठीक है,
ये हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 0 0। ठीक है, अब ये आपका हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या सीन है? ठीक है, अब टूस कॉम्प्लीमेंट में आपको टूस कॉम्प्लीमेंट में आपके पास सिंपल सा काम है। आपने जो ऊपर अब वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है ना, जो आपने ऊपर निकाला है, आपने उसको 1 से प्लस कर देना। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब आपने इसको 1 से प्लस कर देना है। ठीक है, सिंपल सा काम है ये, छोटा सा। ठीक है, 0 + 1 सम 1 रहेगा, कैरी 0 रहेगा। ठीक है, 0 + 0 0, 0 + 0 कैरी भी 0 रहेगा। ठीक है, 0 + 0 0। ठीक है, यहाँ पे 1 फिर आ जाएगा, 0 + 1 सम 1 कैरी 0 0। ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, ये भी 0, और फिर ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है जी, से तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, कि आपने वंस कॉम्प्लीमेंट में तमाम ज़ीरोज़ को 1 बना देना है, और वंस कॉम्प्लीमेंट में आपको तमाम वंस को 0 बना देना है। ठीक है, और फिर जो नई बाइनरी वैल्यू निकल कर आएगी, आपने टूस कॉम्प्लीमेंट में उसको 1 से प्लस कर देना है। ठीक है, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में आपको ज़ीरोज़ को 1 बना देना है और वंस को 0 बना देना है, जबकि आपने टूस कॉम्प्लीमेंट पे जो आपने 1 कॉम्प्लीमेंट निकाला है और फिर जो नई वैल्यू आई है, आपको उसको 1 से प्लस कर देना है। सिंपल सा काम है। अब हम चलते हैं अपनी लॉजिकल शिफ्ट की तरफ। ठीक है, ऊपर आ जाते हैं। अब हम चलते हैं लॉजिकल शिफ्ट की तरफ। जी, तो अब आपको क्वेश्चन कहेगा कि आपने जो टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला है, आप उसको फॉर एग्ज़ाम्पल शिफ्ट लेफ़्ट, ठीक है, वो कहेगा कि आप उसको लेफ़्ट पे शिफ्ट करो, 3 आगे लगा देगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये डिमांड करेगा कि आप उसको 3 बार लेफ़्ट पे शिफ्ट करो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपके लेफ़्ट पे ओरिजिनल जो है अभी नंबर आपके पास, लेफ़्ट पे आपके पास क्या है? लेफ़्ट पे मेरे पास आप ये है 101। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर दूँगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें और जो ये बाकी हैं, इनको मैं इधर ले आऊँगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें उधर चली जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 1 0 0 1, और ये 0 0 हो जाएंगी। ठीक है जी, मैं फिर से बता देता हूँ, आप लोगों को यकीनन समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कहेगा कि आप इसको लेफ़्ट पे शिफ्ट करो, आगे कोई नंबर लगा देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लेफ़्ट पे अपनी लेफ़्ट पे जाना है। ठीक है, और फिर आपने वहाँ पे जितने भी नंबर उसने आगे दिए हुए हैं, आपने उसको देखना है कि कौन कौन से डिजिट्स हैं जो आ रहे हैं। ठीक है, आपने फिर उसको ऊपर एक उसके अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी बेहतरी के लिए आपने उसके ऊपर लाइन लगा देनी है। ठीक है, लाइन लगाने के बाद आपने जो उसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं, उसको लेफ़्ट पे शिफ्ट कर दो, और जो वो चीज़ें उसको 0 0 करके उसकी ऑपोजिट साइड पे उसको शिफ्ट कर दो। ठीक है, अभी मैं इसका एक और क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जी, तो अब आपके पास ये एक क्वेश्चन है, एक डिनरी नंबर है 47, उसको वंस कॉम्प्लीमेंट पे लिखना है, टूस कॉम्प्लीमेंट में उसको लिखना है, उसके बाद उसको शिफ्ट करना है और फिर अपना आंसर आपको डिनरी में देना है। तो सबसे पहले आपने डिनरी वैल्यू को बाइनरी में कर लेना है। ठीक है, तो ये एक 47 है, आपने इसको बाइनरी में कर लेना है। तो सबसे पहले आप मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख लें, 1 2 4 8 16 32 64 128, ये 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बड़े हैं 47 से। 32 इज़ लेस देन 47, 32 हो जाएगा। 32 + 16 आपके पास 6 + 2 8, 3 + 1 4, 48 हो जाएगा। तो 48 इज़ बिगर देन 47, आप इसको 0 कर देंगे। ठीक है, 32 + 8 40। ठीक है, इसके बाद आपने सारे 1 1 कर देने। ठीक है, प्रेस करते जाएं और फिर बढ़ते जाएं। ठीक है, तो आपके पास जो अब बाइनरी वैल्यू आई है वो आई है 0 0 1 0 1 1 1 1। अब आपने इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में करना है। वंस कॉम्प्लीमेंट में जाने का क्या रूल था कि आपने तमाम ज़ीरोज़ को 1 बना देना है, वंस को 0 बना देना है। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
अच्छा, अब ये कह रहा है कि आप इसको 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखें, इसको जो आपने 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला है आप इसको 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखें। 2's कॉम्प्लीमेंट में जाने के लिए आपने 1 से प्लस करना होता है, ठीक है। आप फिर इधर इसको ऐड कर लें, 0 + 1 1 रहेगा, ठीक है। और फिर ये 0 ये 0 ये 0 ये 1 ये 0 ये 1 1 1, ठीक है जी। अच्छा, अब ये आ गया 2's कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है जी, ये आ गया 2's कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, अब ये कह रहा है शिफ्ट लेफ़्ट 3, ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं भाई साहब कि आप इस नंबर को शिफ्ट करो लेफ़्ट पे 3 दफ़ा, ठीक है, 3, ठीक है जी, कर देते, कोई मसला नहीं। अब सबसे पहले आपने, हाँ जी, 1 1 0 1 0 0 0 1, ठीक है। लेफ़्ट पे आपके पास कोई 3 नंबर, आपने उसको शिफ्ट करना है। लेफ़्ट पे आपके पास 3 नंबर हैं, आपने उसको शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइन बना ली एक, ठीक है, और फिर एक एरो बनाया और मैंने इनके अलावा जो बाकी सारे नंबर्स बचे थे उनको उनके ऑपोजिट साइड पे मैंने शिफ्ट कर लिया, 1 0 0 0 1, ठीक है। और जो बाकी बचे थे उनको 0 0 कर दिया, ठीक है, उनको 0 0 ही करना है। अब आपने अपना आंसर देना है डिनरी में, ठीक है। अब बाइनरी टू डिनरी में क्या करते हैं, आपने मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखने हैं नंबर के ऊपर या नंबर के नीचे, 4 8 16 32 64 128 128 + 8 136, ठीक है। तो ये हो जाएगा 136, इसका आंसर है, आंसर इन डिनरी, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अच्छा जी, तो ये एक क्वेश्चन है मेरे सामने, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम पहले वाला करते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपके पास बुक में कोई भी चार्ट, कोई भी टेबल नहीं है, ठीक है। आपको अपनी कॉमन सेंस से इसको करना है, सही है। तो अब हम इसको करते हैं, 1 - 0, ठीक है। वी नो इन नॉर्मल मैथमेटिक्स 1 - 0 आपके पास 1 रहेगा, ठीक है। और जो सेम नंबर होंगे वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये तो था सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है जी, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, अब नीचे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, हमें पता है सेम नंबर आपके पास 0 हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 0 - 1 है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए दूसरे से हेल्प लेनी पड़ेगी। ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। और फिर अब तो ये दोनों सेम हो गए ना, 1 - 1 हो जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे इनके नीचे 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनके नीचे मैं डार्क से लिख देता हूँ, यहाँ पे अब इनके नीचे 1 ही आएगा, और इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ जी। यहाँ पे इसके पास अब 1 ही आएगा, ठीक है। ये कंप्यूटर साइंस का रूल है, ठीक है, कि आपके पास 0 - 1 फॉर एग्जांपल है, ठीक है। आपने दूसरे से कैरी लेना है, दूसरे से बोरो करना है, आई मीन, ठीक है। दूसरे से बोरो करने के बाद आपके पास नंबर 1 आएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी 0 - 1 है, ठीक है। अब हम इसको भी देखते हैं, दूसरे वाले से हेल्प लेंगे, इसको 0 कर देंगे और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन 1 आएगा, ठीक है। अब ये फिर एज इट इज़ रहेगा, सही है। सो आई होप ये क्लियर है। आपके पास सेम नंबर होंगे जो 0 होगा, और अगर 0 - 1 आ जाएगा तो आपने दूसरे से बोरो करना है, ठीक है। और फिर आपका आंसर 1 आएगा, आंसर आपको पता है, आपका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है जी। सो आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आ गई होगी। कल हम इसके थोड़े से पास पेपर की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके पास इंशाअल्लाह ताला ये नंबर सिस्टम आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अभी इजाज़त दीजिए, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।